बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ सिर्फ 2 गिलास से बहुत ही मज़ेदार रबड़ी। ये मेरे पास कॉर्न स्टार्च है और साथ ही है ब्रेड है और साथ ही दूध है, फुल फैट दूध है, खालिस दूध है भैंस का। तो ये मैंने तकरीबन ये 2 कप भर के डाला है, बड़ा कप है ये। तो ये और साथ ही आधा कप है। तो ये हम नाप में करेंगे तो 2 गिलास हो जाएंगे पूरे भर कर के। तो इसमें इसके अंदर जो है मैंने कॉर्न स्टार्च डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। तो इसको इसके अंदर हाल करना है। ये इतनी मज़ेदार बनती है रबड़ी को, बहुत ही ज़बरदस्त। और तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाती है बन के। तो इस सर्दी के मौसम में कभी कभी दिल करता है कि इस तरह का कुछ मीठा खाया जाए। तो आज बड़ा दिल कर रहा था मीठा खाने का, तो मैंने कहा कि आज मज़ेदार सी रबड़ी तैयार की जाए। तो बस इसको साइड पे करते हैं। और ये मेरे पास ब्रेड है, इसके जो कॉर्नर थे वो मैंने इसको काट लिए थे। तो उसको ज़ाया नहीं करना आपने, उनके ब्रेड क्रम्स आपने बना लेने हैं। और कोई भी रेसिपी हो जो स्पाइसी रेसिपी, तो उसके अंदर वो डाल करके बना सकते हैं या उसको लगा करके बना सकते हैं। तो अब इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग इस तरह से। तो छोटे छोटे पीस बनाएंगे तो इस पीस बनाने से ये होगा कि ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाएंगे। तो बस इसको ग्राइंड करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये मेरे पास ग्राइंडर जार है, तो इसके अंदर सारा ब्रेड मैंने इस तरह से डाल देना है और इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है ग्राइंड। तो ये बहुत आसानी के साथ ग्राइंड हो जाते हैं। तो ये देखें इसका जो चूरा था वो हो गया है। और इसको करते हैं साइड पे। और जो हमारा दूध था जिसकी हमने रबड़ी तैयार करनी है उसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, वरना हाई फ्लेम पे ये है कि इसके अंदर जो हमने कॉर्न स्टार्च डाला है वो नीचे लग जाएगा। और चम्मच भी इसके अंदर मुसलसल हिलाते जाना है। साथ ही मैंने 2 से 3 छोटी इलायची डाल दी है खुशबू के लिए। अगर आपके घर में कोई और भी ड्राई फ्रूट है तो वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको 2 मिनट इस तरह से पकाना है। तो 2 मिनट पकाने के बाद इसको इसके अंदर चम्मच इस तरह से हिलाते जाना है। तो इसके बाद जो हमने ब्रेड का चूरा बना करके तैयार किया था उसको इसके अंदर डालना है। तो इस तरह से मैं तकरीबन 4 चम्मच भर के इसके अंदर डालूँगी। तो 4 चम्मच हो गए हैं। तो अभी इसको साइड पे करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, 1 चम्मच मैंने और भर करके डाल दी है। तो बस अब हमने इसको पकाना है। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। तो जो हमारी ब्रेड की रबड़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से साथ साथ इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। तो ये देखें बॉयल जो है वो काफ़ी हद तक आ गए हैं। और मैं इसके अंदर जो मुसलसल इस तरह से चम्मच हिला रही हूँ ताकि दूध जो है हमारा बाहर ना निकले और गिरे ना। और जो इसके अंदर की मलाई है वो अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकले। तो बस इसी तरह से हमने हिलाते जाना है। काफ़ी दूध जो है हमारा गाढ़ा हो गया है और उसका जो मतलब कलर है वो भी बड़ा चेंज हो गया है। तकरीबन इसकी पिंक पिंक इसका कलर आ रहा है। तो ये मेरे पास चीनी है, 1/2 कप चीनी का इसके अंदर डालना है। अगर आपको थोड़ी लगे चेक करके देख लीजिएगा तो जनाब आप और भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम मीडियम मैंने इसके नीचे रखी हुई है। तो बस इस तरह से साइडों से जो मलाई है वो भी उतार कर इसके अंदर ही मैं डाल रही हूँ ताकि हमारी जो रबड़ी है वो ज़्यादा गाढ़ी और मज़ेदार बने। और ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो रही है। तो अभी इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो रबड़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो इसको मैंने अब 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है ये जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फिर ठंडा होने के बाद इसको जनाब हम बाउल के अंदर ऐड करेंगे। तो रबड़ी को ठंडा कर लिया था। तो अब मैं इसके ऊपर नारियल लगा रही हूँ, कटा हुआ नारियल है मेरे पास। अगर आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर बारीक बारीक खजूर काट करके डाल रही हूँ। खजूर का इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। तो जनाब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसका अच्छा सा फीडबैक दें। तो इसी के साथ ही हमारी आवासी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।